बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन व सामीन खैराफियत से होंगे। यहाँ मैं जिस मौजू पर आज बात करूँगा आपके सामने, अक्सर दोस्त अहबाब पूछते हैं कि हमारा बच्चा है और हम चाहते हैं कि वो हाफ़िज़ कुरान बने, तो उसको हम किस उम्र में हिफ़्ज़ करवाएँ। या हमारे पास जो अपने बच्चे होते हैं मदारिस में, वो जब कायदा नाज़रा पढ़ कर आते हैं, तो हमें देखना ये है कि इस बच्चे की कौन-सी उम्र है, इसके लिए कि हम इसको हिफ़्ज़ में दाखिला दिलवाएँ। उसके लिए हमने देखना ये है कि सबसे पहले मैं आपके सामने 2 कारगुज़ारियाँ पेश करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इस बात पर, इस टॉपिक पर दोबारा आऊँगा। एक हमारे दोस्त हैं और बड़ी उम्र के हैं, जॉब करते हैं और उन्होंने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की, मेरे पास आए और कहा कि मैं हाफ़िज़ कुरान बनना चाहता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, माशाअल्लाह, और हम यहीं इसी चीज़ के लिए बैठे हुए हैं कि कोई हमारे पास आए और हम उनको पढ़ाएँ। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, शौक़ था, जज़्बा था। हमने भी शुरुआत की, बिस्मिल्लाह की, और सिलसिला शुरू हो गया। चूँकि उन्होंने कायदा नाज़रा पढ़ा हुआ था, नाज़रा कुरान पढ़ते थे, अदायगी पर कुछ मेहनत करनी थी, जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, हमें उनको वो शुरू करवाई। सूरतुल फ़ातिहा मुकम्मल थी या उसके बाद सूरतुन नास में हम चले गए थे। चूँकि वो दिन में जॉब करते थे, मगरिब में पढ़ने आते थे, तो सिलसिला कुछ चला, 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते चला, लेकिन उसके बाद वो सिलसिला रुक गया। चूँकि घर-बार सँभालना, जॉब करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल कुछ अरसा जो है वो सिलसिला रुका रहा। कुछ अरसे बाद उन्होंने दोबारा कहा कि मैंने पढ़ना है। मैंने कहा बिल्कुल, हम ताबेदार। तो आए दोबारा, वही सिलसिला दोबारा से हमने शुरू किया। तो बहरहाल खैर वो सिलसिला वहीं रुक गया और आगे चल नहीं सका। उनकी उम्र, चूँकि बड़ी उम्र के थे, 40-45 साल उनकी उम्र होगी। इसी तरीके से एक और कारगुज़ारी जो पिछले दिनों मेरे साथ हुई है, मेरे एक दोस्त थे जानने वाले, वो आए किसी और सिलसिले में, उनसे गपशप लगी, तो कहीं मैंने उनसे पूछ लिया कि आपके कितने बच्चे हैं और क्या-क्या उम्र है उनकी। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा है जिसकी उम्र तकरीबन 13 साल है और एक बच्चा है, उनकी उम्र तकरीबन ये 7-8 के लगभग उन्होंने उम्र बताई। तो उन्होंने खुद फिर कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो 13 साल का बच्चा है, इसको मैं हाफ़िज़ कुरान बनाऊँ। तो मैं ज़रा चौंक गया और मैंने उनके साथ जो दूसरे साथी आए हुए थे, उन्होंने उनको कहा कि आप 13 साल वाले बच्चे को क्यों हाफ़िज़ कुरान बनाना चाहते हो? आप ऐसा करो कि ये जो 8 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है, आप इसको हाफ़िज़ कुरान बनाएँ। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो उस पर हमने उनको बताया कि देखिए, बच्चा जो छोटी उम्र में होता है, उसकी उम्र आप 8 से ले सकते हैं, 7 से भी ले सकते हैं, 7 साल से लेकर 10 साल, 12 साल तक, ये बेहतरीन उम्र होती है एक बच्चे के लिए कि वह इस उम्र में कुरान करीम को हिफ़्ज़ कर सके। चूँकि उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है और बड़े होने के साथ-साथ उसको दूसरी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। वो फिर अपने कपड़ों की तरफ उसकी तवज्जो चली जाती है, टाट-बाट की तरफ उसकी तवज्जो चली जाती है, या बाज़ लोग बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पैसे की तरफ चल जाते हैं, दूसरी चीज़ों में जो है वो मसरूफ़ हो जाते हैं। बच्चे के लिए जो मौजू उम्र है कि वो इसमें हाफ़िज़ कुरान बने, वो यही है 8 से लेकर 12 के दरमियान में। और अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा 15 साल का हो जाए, पहले वो स्कूल कंप्लीट करेगा, मैट्रिक करेगा और मैट्रिक कर लेने के बाद ये आएगा मदरसे में और ये बड़ा हो जाएगा और समझदार हो जाएगा, फिर इसके लिए हिफ़्ज़ ईज़ी रहेगा। तो ऐसा हुआ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं हुआ है, लेकिन बहुत कम देखने में आया है। ज़्यादातर जो रिवाज चला आ रहा है, या अक्सर जो हम मदारिस में हमने भी पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप भी खुद देखते हैं कि मदारिस में कितने बच्चों की तादाद ऐसी होती है कि जो हाफ़िज़ कुरान बनते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, आप उनमें देखते हैं साल के आखिर में दस्तार होती है उन बच्चों की, टोटली इक्का-दुक्का अगर कोई बड़ा हो, टोटली बच्चे 8 से लेकर 15 के दरमियान में, 8 से लेकर 13 के दरमियान में इन बच्चों की दस्तार होती है। छोटे-छोटे मासूम बच्चे होते हैं और उनको दस्तार पहनाई जाती है और उनको हार पहनाए जाते हैं। तो अक्सर यही देखने में आया है, अल अक्सर फ़ी हुक्मिल कुल, इसके तहत
यही है कि हम अपने बच्चों को 8 से लेकर 13 साल की उम्र में हाफिज कुरान बनाएं। और यहाँ मैं एक बात ज़रूर ये भी कहूँगा कि बसा औकात वालिदैन ये सोचते हैं कि चलो यार मेरा बच्चा है, वो हिफ्ज़ भी करता रहे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको 2 साल में हाफिज कुरान बनाएं या 3 साल में हाफिज कुरान बनाएं, भले ये 5 साल में 6 साल में हिफ्ज़ कर ले, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते रहे ताकि इसका स्कूल भी चलता रहे। तो यहाँ मैं आपसे इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि ऐसा काम नहीं चलता। आपकी जो ये सोच है ना कि स्कूल भी पढ़ता रहे, मदरसा भी पढ़ता रहे, इसकी मिसाल तो ऐसी कि एक बच्चा है। अच्छा, इसमें खराबी क्या पेश आती है? इसमें खराबी ये वाक़या होती है कि एक बच्चा है, वो 5 पारे तक अगर वो स्कूल पढ़ रहा है तो ठीक है, हम कहेंगे कि ये बच्चा स्कूल पढ़ सकता है 5 पारों तक। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस बच्चे के पारों की तादाद ज़्यादा नहीं हुई है। 5 पारे हैं तो लिहाजा रोज़ाना को अगर ये एक एक पारा भी पिछला पारा सुनाता है तो 5 दिनों बाद इसकी ये जो दौर है, ये मंजिल है, निकल जाएगा। लेकिन जैसे इसके पारों की तादाद ज़्यादा होगी तो हमने तो ये नहीं करना कि आगे दौड़ पीछे छोड़ ये पारे हमने बुला देने हैं, नहीं। ये पारे हमने साथ साथ लेके चलने होते हैं, बाकायदा उनके इम्तिहानात होते हैं, उसमें फिर अच्छे नंबर हासिल करने होते हैं। और अगर हमने ये सिलसिला इस तरीके से जारी रखा जिस तरीके से आप कहते हैं तो ये बच्चा कमज़ोर पड़ जाएगा। जो खराबी वाक़या होती है मैं उसकी तरफ आऊँगा। बच्चा स्कूल भी पढ़ रहा है, मदरसा भी पढ़ रहा है, 6 पारे हो गए, 8 पारे हो गए, 10 पारे हो गए। अब 10 पारे हो गए, इस बच्चे को ये पारे दिन में याद भी करने हैं और सुबह सुनाने भी हैं। तो अब अगर ये सुबह में स्कूल जा रहा है, ठीक है, और दोपहर में मदरसे आ रहा है, दोपहर को ये याद करेगा या ये सुनाएगा? सोचने वाली बात है ना। अगर बच्चा याद करेगा तो जाकर सुबह सुनाएगा ना, लेकिन बच्चा दोपहर में याद कर रहा है, सुबह वो स्कूल जा रहा है, सुबह सुनाने का जो टाइम है वो उसको मिल नहीं रहा है। फिर अगले दिन ये सबसे पहले आकर सबक सुनाएगा, फिर सबकी फिर मंजिल सुनाएगा, इसमें टाइम निकल जाएगा। आने वाले कल के लिए इसको अपने पारे याद करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो इसी असना में महीने 2 महीने तो चलो गुजारा हो जाएगा, चूंकि उसने पारे बार बार सुनाए। लेकिन उसके बाद बच्चों को पारे याद नहीं होंगे, उस्ताद सख्ती करेगा, घर को शिकायतें जाएंगी, फिर घर वाले आते हैं कि बच्चा जो है रो रहा है और वो कह रहा है कि मैं मदरसे नहीं जा रहा हूँ। हमने यहाँ इसकी बुनियाद पर गौर नहीं किया कि इस बच्चे पर हमने डबल बोझ डाल दिया है। एक बच्चा है वो 20 किलो वजन उठा सकता है, हमने उस पर 40 किलो डाल दिया है, वो कहाँ लेके चलेगा उसको? तो यही मिसाल है कि अगर आप उसको स्कूल भी पढ़ाएं, मदरसे भी पढ़ाएं तो मुश्किल हो जाएगा। या बाद लोग कहते हैं कि भाई हम चलो पहले स्कूल पढ़ा लेंगे 15 साल, 16 साल, 18 साल की उम्र में, और स्कूल पढ़ लेने के बाद इसको हिफ्ज़ में बैठा देंगे। तो ऐसा इक्का दुक्का कोई वाक़या हुआ है तो ठीक है, होगा, लेकिन यह है कि अक्सर यही तरतीब चली आ रही है। मुझे खुशी होती है, हमारे दोस्त अहबाब यहाँ सर मकबूल साहब इंतहाई काबिल इज़्ज़त मोहतरम, उनके बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, बाकायदा उन्होंने स्कूल से निकलवा कर 6ठी 7वीं में उन्होंने निकाला होगा, हाफिज़ कुरान बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान बने और अब हर साल वो रोज़ाना तरावी में कुरान सुनाते हैं। इसी तरीके से हमारे दोस्त यार हैं भाई शहजाद साहब, उन्होंने भी यही तरतीब कायम रखी, बच्चों को 5वीं या 6ठी पढ़वाया होगा स्कूल, और उसके बाद हमारे पास बच्चों को लेकर आए और कहा कि इन बच्चों का हमने हाफिज़ कुरान बनाया है। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि बच्चे की यही उम्र है हिफ्ज़ करवाने की, और अगर इसके बाद बच्चे 14 से 15 में चले जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। जिस बात की वो मेरी बात समझ में आई हो वो ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं भी, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।